हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं भाजकता का नियम। कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं? भाजकता का नियम। भाजकता का नियम हमारे टॉपिक का नाम है भाजकता का नियम। इसमें हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा नियम पढ़ेंगे? दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम पढ़ेंगे। दो से भाजक नियम क्या कहता है? वह संख्या जिसके अंतिम अंक क्या आने चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 ये आए तो वह पूर्णतः दो से विभाजित होगी तथा शेषफल में क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो अंतिम अंक क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8 है। और ये संख्या किससे विभाजित होगी? दो से पूर्णतया, दो से क्या होगी? पूर्णतया विभक्त होगी। और शेषफल क्या देगा हमें? शेषफल में 0 मिलेगा। ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये अपने पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अंतिम अंक क्या दे रखा है अपने को? 6। अंतिम अंक क्या दे रखा है? 6। अगर 6 में 2 का भाग देंगे अपन, 2 से पूर्णतः कट रहा है, शेषफल शून्य आ रहा है। इस अपनी परिभाषा को परिभाषित कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग ये 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी और शेषफल हमें क्या देगा? शून्य देगा। ठीक है। एक और अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं अपन। ये देखो अगला एग्जाम्पल ये है। इसका अंतिम अंक क्या रहा है अपने पास? 4। 4 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 0। तो अतः इस संख्या में 2 का भाग देने पर इसमें भी शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपन अगला भाजकता का नियम देखते हैं। 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता के नियम की परिभाषा क्या होती है? अंतिम दो अंकों में अगर 4 का भाग जाए तथा शेषफल शून्य प्राप्त हो तो वह संख्या 4 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। अंतिम दो अंक, अगर अंतिम दो अंकों में किसका भाग जाए? 4 का भाग जाए और हमें शेषफल क्या दे? शून्य दो। शेषफल हमें क्या? शून्य दे। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, ये अपने पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए अंतिम दो अंक लेंगे अपन, इसमें 4 का भाग देकर देखेंगे। 4 का भाग कितने बार जाएगा? इसमें 6 बार जाएगा अपने पास। और 6 बार जाने के बाद में शेषफल क्या दे रहा है अपने को? शून्य दे रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर इस पूरी संख्या में अपन 4 का भाग देंगे तो ये पूर्णतः अपने से कट जाएगी और अपने को शेषफल क्या देगा? इसमें शून्य प्राप्त होगी। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया हुआ। हम अब हम अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ये देखो ये दे रखा है। अब अंतिम अंक क्या रहे? डबल जीरो। अंतिम अंक डबल जीरो हो रहा है। तो आपको इस प्रकार अगर नहीं समझ में आए तो अपने को इनको क्या करना है? इनको उठा के रखो। ये ले लो। इसमें 4 का भाग देकर देखो कितनी बार जाएगा? 16 बार पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 16 बार पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा और शेषफल में शून्य देगा। ठीक इसी प्रकार 4 से पूरी संख्या पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी और शेषफल हमें शून्य देगा। अतः आपको यह समझ में आ गया होगा। हम अब अगला भाजकता का नियम देखने जा रहे हैं। चलो अपन अगला भाजकता का नियम देखते हैं। 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता के नियम की परिभाषा क्या कहती है कि अंतिम तीन अंकों में अगर 8 से भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे कि क्या बोलती है अपनी परिभाषा? अंतिम क्या? तीन अंक अगर 8 से क्या होंगे? विभाजित होंगे। अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होंगे तथा शेषफल क्या देंगे अपने को? शेषफल अपने को शून्य देगी। तो वह पूरी संख्या भी 8 से क्या विभाजित होगी। देखो देखिए आप, हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। ये देखिए ये एग्जाम्पल है आपके पास।
इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या बोल रही है परिभाषा, अंतिम तीन अंक की है। अंतिम तीन अंकों को अपन ने उठाया, 8 से भाग देकर देखेंगे। 8 से भाग देने पर 1, ये पूर्णतः अपने कट गया, और कटने के बाद अपने को शेषफल क्या दे रहा है, 0। अतः ये संख्या भी 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, और शेषफल क्या देगी अपने को, 0 देगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं अपन। ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो, अंतिम तीन अंकों को उठाएंगे अपन। अंतिम तीन अंक आ गए, तो अंतिम तीन अंकों में किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देने पर कितने बच जाएगा, 5 बढ़ गया। 40 आते हैं, 5 बढ़ जाने के बाद कितने बचे, 6 बच गए। शून्य के आगे 6 लगकर कितने बन जाएंगे, 60। 60 में अपन देंगे, कितने बच जाएगा, 7 बार। शेषफल क्या रहा है अपने पास, 4 आ रहा है। लेकिन अपनी परिभाषा क्या बोलती है कि 8 से जब भी पूरी संख्या जब भी डिवाइड होगी, शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन 0 ना आकर 4 आ रहा है, तो इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, ऐसा है तो उसमें ऐसा देगा कि अपने को या तो छोटे से छोटा अंक या बड़े से बड़ा अंक जोड़ा जाएगा। छोटे से छोटा अंक जोड़ो या बड़े, अगर इसमें 4 घटा देंगे अपन, जैसे अपन 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास। और ये क्या होगा, पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसमें अपन 4 और जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, संख्या क्या बन जाएगी, ये संख्या ये बन जाएगी। तो 8 से ये भी पूर्णतः विभाजित होगी, और शेषफल अपने को 0 देगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला भाजकता का नियम देखते हैं। चलो अपन हम अगला भाजकता का नियम पढ़ने जा रहे हैं, 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तथा शेषफल में क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। शेषफल में क्या देना चाहिए, 0। देखिए, संख्या के क्या, अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है और शेषफल में क्या मिलता है, शेषफल में 0 प्राप्त होता है, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल देखो इसका, ये देखो एग्जाम्पल, ये अपने पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखो, अंकों का योग करेंगे अपन, 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, ये अपने पास है। इन अंकों का योग करो, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18, 18 और 5 कितने हो गए, 20, 20 और 4 कितने हो गए, 24। इन अंकों का योग कितना रहा अपने पास, 24। अगर 24 में अपन 3 का भाग देंगे, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 बार जाएगा तो शेषफल में क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, आप इसको उतार लीजिए या तो। ये आपका अगला एग्जाम्पल 3 से भाजकता के नियम से, ये देखिए, देखो अपन इसके अंकों का योग करेंगे, 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9, ये अंकों का योग करेंगे। तो इनको जोड़ो, देखो 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 7 कितने हो गए, 22, 22 और 9 31, टोटल योग कितना है अपने पास, 31। अगर अब इसमें 3 का भाग देते हैं तो अपने को पता है 10 बार तो पूर्णतः चला जाएगा। 10 बार जाने पर मतलब है 30 तक तो पूर्णतः चला गया, ये आ गया 31। शेषफल क्या बच रहा है अपने पास, एक बच रहा है, एक एक्स्ट्रा रहा है। 10 बार तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इससे 30 गुणा करने पर। अब एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है अपने पास, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, यहीं से क्वेश्चन बनाता है। ऐसा थोड़ी देगा कि अपने को 3 से भाग देकर देखो। इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन ये बनाएगा कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े कि पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए, या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, सॉरी संख्या का नाम है, अंक कौन सा जोड़े
पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। तो इसमें अगर अपन छोटे से छोटा इसमें एक गठा देंगे तो ये 30 हो जाएगा। गठाने पर अगर 30 में से एक जैसे घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। और 30 किससे विभाजित होता है? 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगर इसमें अपन 2 और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये क्या बन जाएगा? 33। 33 भी पूर्णतः 3 से विभाजित होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये भाजकता का नियम। अगला भाजकता का नियम 9 से भाजकता का नियम पढ़ेंगे। उस हम अगला भाजकता का नियम पढ़ने जा रहे हैं 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता के नियम में और 3 से भाजकता के नियम में थोड़ा ही अंतर है। अंतर क्या है ये देखिए। इसमें भी ये बोल रखा है कि संख्या के अंकों के योग में 9 से विभाजित होगा। संख्या के योग में अगर 9 का भाग जाएगा तो पूर्णतः पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। और 3 से भाजकता के नियम में भी यही बोल रखा था कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी तथा शेषफल में क्या देगी? शून्य। अगर इसमें शेषफल में प्राप्त शून्य होता है, अगर शेषफल शून्य के अलावा प्राप्त होता है तो वो डिजिटल सम के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे। वो संख्या पद्धति में आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये देखिए एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए, अब क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग में 9 का भाग, इसके अंकों का योग करो। 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 6 ये दे रखा है अपने को। अब इसको जोड़ो। 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 7 कितने हो गए? 13 और 7 20, 20 और 6 कितने हो गए? 26। कुल टोटल अपने पास 26 है। अगर अपन इसमें 9 का भाग देते हैं, अगर इसमें अपन 9 का भाग देते हैं तो 9 का भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है अपने पास? शेषफल आएगा इसमें 8। शेषफल अपना 8। कैसे? 9 का भाग देंगे अपन, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 2 बार तो चला जाएगा पूर्णतः। अगर 3 बार देने की कोशिश करेंगे तो होना चाहिए था 27, लेकिन हो रहे हैं 26। तो शेषफल क्या आ रहा है अपने पास? 8। अब शेषफल 8 आ रहा है तो अपने को क्या बोलेगा एग्जामिनर कि इसमें छोटे से छोटा कौन सा अंक या बड़े से बड़ा कौन सा अंक? लेकिन अगर अपन इसमें एक जैसे ही जोड़ देंगे, ये 26 अंकों का योग हो रहा है, जैसे इसमें एक जोड़ देंगे तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 27। और 9, 27 9 से कितनी बार विभाजित होता है? 3 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27। कितनी बार विभाजित हो गया? 3 बार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। देखिए अगला एग्जांपल अब देखते हैं। ये देखिए ये एग्जांपल है। अब इसका क्या करेंगे अपन? अंकों का योग। ये देखिए एग्जांपल, इसका अंक 6 और 3 9, 6 और 3 9। अगर अपन अंकों का देखो थोड़े समझदार बन जाएंगे, जैसे आप सीख जाओगे तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट ही जैसे ये देखिए ऐसे जोड़ कर ना देख कर आप क्या करोगे? डायरेक्ट 6 और 3 9 होता है, 9 से 9 कट गया पूर्णतः। 7 और 2 9 होता है, 9 से 9 पूर्णतः कट जाएगा। 6 और 3 भी 9 होता है, 9 से पूर्णतः कट जाएगा। और शेषफल क्या बचा अपने पास? शून्य। क्योंकि ये जब आप देखो अंकों को जोड़कर देख लीजिए आप एक बार, मैं बताया हूं जैसे भी देख लेना और आप उस प्रकार भी देख लेना। जैसे अंकों को जोड़ेंगे 6 और 3 9, 9 और 7 कितने हो गए? 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 3 18 और 3 21, 21 और 6 27। कुल टोटल क्या रहा है अपने पास? 27। और 9 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो क्या आएगा? 27। 27 में अगर भाग देने पर शेषफल क्या आएगा अपने पास? 0। ये देखिए मैं आपको बता रहा था इसको डायरेक्ट कैसे हल करना। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9। ये डायरेक्ट करता गया और शेषफल अपने को क्या प्राप्त हो गया था? शून्य। और ऐसे जोड़ने से धीरे धीरे ट्रिक्स कैसे बनती है? ऐसे ही बनती है कि अपन माइंड
माइंड के अंदर ही धीरे धीरे सोल्व करने लग जाएंगे इनको। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला भाजकता का नियम अपन पढ़ाते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखो। अब इसमें क्या बोल रहा है, परिभाषा अपनी 2 व 3 से पूर्णतः विभक्त। 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक क्या आने चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 आने चाहिए। इसमें से क्या आ रहा है, 6। ये 6 आने पर तो 2 से विभाजित हो रही है संख्या। अब अब क्या चेक करेंगे, 3 से विभाजित करने का नियम क्या बोलता है, इन अंकों का योग करो। इस अंकों के संख्या के अंकों का योग करेंगे, 3 + 3 + 7 + 6। अब इन अंकों का योग करो, 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 और 7 कितने हुए, 13। 13 और 6 कितने हुए, टोटल टोटल 19 हो गए आपके पास। अब 19 में अगर अपन 6 का भाग देते हैं, सॉरी, 3 से चेक करेंगे, पहले 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देने पर अपने पास शेषफल 1 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है, ये आपको पता चल गया। अब इसमें क्या देगा एग्जामिनर अपने को, या तो इसमें पूर्णतः विभाजित करने के लिए छोटे से छोटा अंक या बड़े से बड़ा अंक जुड़वाएगा और वो अपने को ऑप्शन में देगा। इस प्रकार अपन हल करेंगे। जैसे कल हम, या आज हम इस पार्ट के अंदर केवल हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अगला पार्ट आएगा अपना, उसमें पूरे प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको जैसे समझ में आ गया होगा। ये मेरे को एक बार आपको बताना था कैसे अप्लाई करते हैं, इन परिभाषाओं को कैसे देखते हैं। ठीक है, अगला भाजकता का नियम अपन देखते हैं। अब अगला भाजकता का नियम है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों के, किसी भी संख्या के अंत में क्या है, 0 या 5, 0 या 5 आए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, पूर्णतः 5 से। वह संख्या किससे विभाजित होगी, पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। देखिए कैसे। ये अपने पास संख्या दे दिया। अब इस संख्या के अंत में आपने क्या बोल दिया, पर किसी भी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इन दोनों में से। इसमें अगर 5 आ रहा है तो यह संख्या पूर्णतः 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। और पूर्णतः 5 से विभाजित होकर हमें शेषफल क्या देगा, शून्य देगा। शेषफल में क्या देगा, शून्य देगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। ये देखिए, ये अपने पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, किसी भी संख्या के अंत में क्या आना चाहिए, 0 या 5। तो इस संख्या के अंत में क्या रहा है अपने पास, 0। तो ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ चुका होगा। हम अगला भाजकता का नियम देखते हैं। ये आपके सामने अगले भाजकता का नियम 11 से है। इस नियम ये ये नियम अपने लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी नियम से पूछे जाते हैं। इस नियम की परिभाषा इसके उदाहरण से ही समझ सकते हैं। देखो उदाहरण देखिए आप, ये अपने पास एग्जाम्पल है। इस उदाहरण से देखो, इस उदाहरण से परिभाषा को आप खुद भी समझकर लिख सकते हो हिंदी में। जैसे कि अपने क्या करेंगे, इसमें एक अंक को छोड़कर ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले इन अंक, एक एक अंक को छोड़कर, जो भी अंकों को आप चिन्हित करे हो, एक एक अंक छोड़कर इन अंकों को जोड़ेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 + 7 + 8 + 3। अब इनको जोड़कर इनका योग लिखेंगे। योग लिखिए, देखो 6 और 7 13, 13 और 8 कितने हो गए, 21, 21 और 3 कितने हो गया, 24। इन अंकों का योग क्या हो गया, 24। अब देखिए जो अल्टरनेटिव सीरीज में अपने पास, ये एक तरह की सीरीज में भी ऐसे ही चलते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। अब जो बीच में संख्याएं बची है अपने पास, एक जिनको छोड़ा है अपने, उनको भी जोड़ेंगे। अब 3 + 9 + 5, इनका योग देखो कितना हो रहा है, 9 और 3 12, 12 और 5 17। अब जो संख्या है, इन संख्याओं को क्या करेंगे, अंतर, इनका क्या करेंगे अपन, अंतर।
अब इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, अंतर देखो कितना आ रहा है इसमें, 17 में से 24 गए तो कितना आया, अंतर आ रहा है 7। अब देखो जो अंतर है, अंतर क्या आना चाहिए अपने पास परिभाषा के अकॉर्डिंग, परिभाषा में अंतर यह बताता है कि या तो क्या हो, अंतर में 0 या 11 हो, या 11 का क्या होना चाहिए, गुणनफल, हमेशा क्या होना चाहिए, 11 का गुणनफल। अब अंतर में अपने पास 7 आ रहा है, न तो 0 आ रहा है, न 11 आ रहा है, न 11 का कोई गुणनफल आ रहा है, तो ये पूर्णतः 11 से विभाजित नहीं है। अब इसको क्या करेगा एग्जामिनर, ऐसा अपने को संख्या देकर इससे बोलेगा कि छोटे से छोटा कौन सा अंक जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। कल जब मैं इन प्रश्नों को, प्रीवियस क्वेश्चनों को आपके सामने बोर्ड के सामने समझाऊंगा, तब देखना इन 11 से भाजकता के नियम से कैसे क्वेश्चन पूछता है अपने को, 6 से भाजकता के नियम से कौन से क्वेश्चन पूछता है, 5 से भाजकता के नियम से कौन से क्वेश्चन पूछता है, 7 से भाजकता के नियम से कौन से क्वेश्चन पूछता है, 13 के बाद। ठीक उसी प्रकार अब अपना 2 भाजकता के नियम हो रहे गए, 7 और 13, वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आगे। आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया नहीं है, एक बार और देखते हैं अपन, अगला एग्जाम्पल देखे, देखो अपने को एग्जाम्पल दे दिया ये देख लो एग्जाम्पल अपने पास। अपन क्या बोलेंगे परिभाषा के अकॉर्डिंग, देखो एक अंक को छोड़कर, एक अंक को छोड़कर क्या करना है अपने को, योग। अब इसके सामने कोई अंक नहीं है तो यहाँ खत्म ये सीरीज, तो अपन क्या जोड़ेंगे, 6 + 9, इनका योग करो कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और 9 कितने हो गए, 21, इनके अंकों का योग 21 हो गया। अब जो बचे अपने पास क्या, उनसे 7 4 और 5, जो अपने पास ये अंक बचे, इन अंकों का योग और करो, 5 + 7 + 4, इन अंकों का योग करने पर क्या आएगा, 7 और 5 12, 12 और 4 16, इनका अंकों का योग क्या आ गया, 16। अब अपनी परिभाषा अंकों का योग करने, एक एक अंकों को छोड़कर इनका योग करो, योग करने पर इनका अंतर कितना आना चाहिए, अंतर अपने पास कितना आना चाहिए, 0 या 11, 11 का गुणनफल। अगर ये आता है तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। अगर अंतर अलग आता है, देखो अंतर क्या आ गया इसमें, अंतर अपने पास, इसका अंतर आ गया 5, इसका अंतर क्या आ रहा है 5, इसका अंतर 5 आ रहा है, तो अपने को एग्जामिनर इससे क्वेश्चन उठाएगा, ये संख्या देगा और छोटे से छोटा अंक और बड़े से बड़ा अंक कौन सा जोड़ सकते हैं, इस प्रकार पहुंचेगा अपने को। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला भाजकता का नियम हम पढ़ेंगे 13 और 7 के नियम का। देखिए हम अगला भाजकता का नियम पढ़ने जा रहे हैं 7 और 13, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को एग्जाम में सबसे ज्यादा ये भी पहुंचता है। अब इसके देखो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है संख्या के, जो अपने को संख्या देगी उनके तीन तीन को जोड़े बनाने और उन जोड़ों का जो अंतर है, जैसे 7 से भाजकता का नियम पूछे तो उन जोड़ों का अंतर है, उसमें 7 अंतर में 7 का भाग देकर देखेंगे। अगर वह पूर्णतः विभाजित होगा, 7 का अंतर, जैसे ही वो अंतर 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया, 13 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो वह संख्या पूर्णतः 7 व 13 से विभाजित होगी। देखिए आपके सामने एक बार परिभाषा लिख लीजिए, मैं आपको परिभाषा एक बार समझा देता हूँ दोबारा से। वह संख्या वह संख्या जिसके तीन तीन के जोड़े बनाने पर और अंतर करने पर, उन जोड़ों के योग के अंतर करने पर जो अंतर प्राप्त हो हमें, उस अंतर में 7 व 13 का भाग देने पर अगर शेषफल हमें शून्य प्राप्त होता है, तो वह संख्या 7 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 13 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, हम इसको उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। देखिए ये देखिए, पहले छोटी संख्या लेकर अपन एक बार देख लेते हैं। तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, तीन तीन के जोड़े बना लिया अपने, तीन तीन के जोड़े बना लिया। अब देखो 725 और 613 का अंतर करेंगे, अंतर करने पर क्या आएगा, 2 1 और 1, ये अपने पास अंतर आ गया। अब 7 से इसमें अगर 112 में अपन 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देकर देखो, 7 एकम 7,
एक बार चला गया, कितने बचे शेषफल इसमें? 4 बच गए। 4 इसके सामने रख देंगे, ये हो जाएंगे 42। 42 में कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 बार। और शेषफल क्या आ गया अपने पास? 0। अतः ये जो अपने पास संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या 7 से तो पूर्णतः विभाजित है। 7 से तो क्या है? विभाजित है। 7 से तो अपने से विभाजित है, लेकिन 13 से भाग देकर देखते हैं। 13 से भाग देंगे, देखो अंतर तो वही आ रहा है। 112 में अगर अपन 13 से भाग देंगे, 13 से भाग देने पर 8 बार चला जाएगा। 8 बार जाने के बाद क्या आएगा? 13 अंटे 104। 13 अंटे 104। 13 अंटे 104 आ गया। शेषफल कितना बच गया? 13 अंटे 104। शेषफल क्या हो गया इसमें? शेषफल अपने पास 8 आ गया। तो एग्जामिनर क्या बोलेगा इसमें? किसमें छोटे से छोटा कौन सा अंक जोड़ा जाए या बड़े से बड़ा कौन सा अंक जोड़ा है बट घटाया जाए, जो भी पहुंचेगा वो उस अनुसार करना है अपने को। अगर इसमें अगर अपन 5 जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है? 113 से कटने वाली हो जाएगी। तो अगर इसमें 8 और 5 13, इसमें टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा अपने को कि ये 13 बन जाए? तो 13 बनाने के लिए इसमें 117 हो जाएंगे। जैसे ही अपन 13 का भाग देंगे तो ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, हो जाएगी। लेकिन ये संख्या फिर 7 से विभाजित नहीं होगी। ये 7 से जब इसमें अपन भाग देंगे तो ये 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार अपने को क्या करना है? अब संख्या अलग अलग हो या सेम हो, अपने को नियम को याद रखना है। नियम क्या कहता है कि 7 से भी ये अप्लाई करना है और 13 के नियम से भी यही अप्लाई करना है। जैसा कि मैं दोबारा बताऊं, देखो आपको तीन संख्या दे दिया अपने को, पहले 3 3 का जोड़ा बना दिया अपने, 3 3 का पेयर बना दिया, 3 3 के पेयर का अंतर किया आपने, ये क्या कर दिया आपने? अंतर कर दिया आपने। ये अपने पास क्या है? अंतर है। अंतर में अगर अपन 7 से भाग देते हैं, 7 से तो क्या 16 बार पूर्णतः कट गया आपके सामने और शेषफल 0 दे दिया। लेकिन इसी संख्या को अगर अपन 13 से भाग दे रहे हैं, 13 से भाग देने पर 8 बार तो ये पूर्णतः जा रहा है, लेकिन ये पूर्णतः कट नहीं रहा। 8 बार पूर्णतः क्या प्राप्त होता है अपने को? 104। अगर 112 में से 104 काटेंगे तो कितना आएगा? 8 शेषफल बच रहा है अपने पास। 8 शेषफल में अगर जैसे अपन 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 13। 13 जोड़ने पर तो ये बन जाती है संख्या कितनी? 117। 117 में 13 से तो चला जाएगा, लेकिन 7 से नहीं जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति में अपने को दोनों से भाजकता का नियम पूछ ले तो अपन क्या करेंगे? 7 से विभाजित होगी तो 13 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें क्या करेंगे अपन? जो अपने पास एग्जामिनर ऑप्शन देगा ना, वो ऐसी संख्या ही देगा जो 7 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेकर मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये अपने पास एक अंक एक्स्ट्रा, देखो ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, अब अपन क्या करेंगे? अपनी परिभाषा क्या बोल रहे कि 3 3 के जोड़े बनाए अपन, 3 3 के जोड़े बना लिए। ये और बड़ी संख्या ले लेता हूं मैं आपके लिए थोड़ा। 3 3 के जोड़े बनाए। अब 3 3 के जोड़े बनाने के बाद क्या करना है? अगर बड़ी संख्या हो तो अल्टरनेट सीरीज में काम करना है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। तो अपन एक एक जोड़े को छोड़ दिया, दूसरे जोड़े को पकड़ लिया, इन दोनों जोड़ों को जोड़ेंगे। देखो 768 प्लस 364, इन दोनों जोड़ों को जोड़ेंगे और ये बीच का जोड़ा क्या बचा अपने पास? केवल 765। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने को? 8 और 4 12। 8 और 4 12, हासिल की 1 6 और 6 12 और 1 13, हासिल की 1 7 और 3 10 10 और 1 11। ये अपने पास ये आ रहा है। और अपने पास बीच का जो बचा वो क्या है? 765। और इनका अंतर क्या आना? अंतर करेंगे वो अपन परिभाषा के अकॉर्डिंग। अंतर क्या आ रहा है? देखो 12 में से 5 गए तो कितना आ गया? 7। यहाँ बच गए 2, क्योंकि 2 कैसे बचेगी? यहाँ एक हासिल दे दी थी अपने, हमें दो 2 बच गए। एक अगला हासिल ले लेंगे अपन,
80 लेने के बाद यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में 6 गए तो 6, यहाँ बच गए 10, 10 में से 7 गए तो कितना बचा 3। अगर 367 बच रहा है अपने पास, और अगर अपन इसमें 7 से भाग देकर देखें, 7 से भाग देने पर देखो 7 पंजे 35, 5 बार तो चला गया, एक बचा, तो ये कितने हो गए 17, 17 में कितने बढ़ गया 7 दूनी 14, बच गया कितने 3। अब इस 7 का भाग देने पर तो 3 शेषफल बच रहा है। देखिए अगर इसी 367 में 13 से भाग देंगे अपन, 13 से भाग देकर देखो, 13 दूना 26, 2 बार 26 होता है, 10 बच गया, 13 अंटे 104, इसमें भी शेषफल क्या बच रहा है 3, दोनों में शेषफल समान है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या बोलेगा कि ऐसे अंक जुड़वाएगा दोनों, अपने को ऐसा अंक जुड़वाया कि दोनों में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आज अपनी ये भाजकता के नियम की पहली क्लास कंप्लीट होती है थ्योरी की। हम अगली आने वाली क्लास में भाजकता के नियम के प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्जामों में प्रश्न आए हैं उनको हल करवाएंगे। और जैसा कि एसएससी जीडी हुआ, रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, इन सभी में आए प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। और हमारे आने वाले क्लास से आप जुड़िए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।